क्या पाकिस्तान और इजराइल के बीच एक बड़ा टकराव टल गया है? क्या पाकिस्तान ने सच में इजराइल को नक्शे से मिटाने की धमकी दी थी? और क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर को निशाना बनाने की तैयारी की थी? क्या सच है, क्या झूठ है? इन तमाम बातों पर करेंगे चर्चा, क्योंकि एक ब्राजीलियाई पत्रकार के दावे ने पूरी दुनिया की राजनीति में हाहाकार मचा दी है। दावा किया गया है कि पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसमें एक तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम आया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से बेहद कड़ा संदेश भेजे जाने की बात कही गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक इजराइल या फिर कहें कि पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि या फिर आधिकारिक बयान अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन दावे इतने बड़े हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा तेज हो गई। तो आखिर क्या है पूरा मामला, किसने किया यह दावा और क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई और कहानी, आइए समझते हैं विस्तार से। आप सभी का स्वागत है राजवानी पर और मैं हूं आपके साथ सुना। दरअसल यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब ब्राजीलियाई एक पत्रकार पेपे एस्कोबार ने एक इंटरव्यू में कई बड़े दावे किए। पेपे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और फिर कई भू राजनीति पर रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को निशाना बनाने की योजना बनाई है। बताया गया कि यह कथित योजना उस समय बनाई गई जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में पाकिस्तान और कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। दावे के मुताबिक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में मौजूद था। इसी दौरान पाकिस्तान को कथित तौर पर जानकारी मिली कि इजराइल की तरफ से आसिम मुनीर और उनके साथ मौजूद प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद फिर क्या था? पाकिस्तान की तरफ से इजराइल को एक शक्ति संदेश भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। पेपे के अनुसार पाकिस्तान ने कहा कि अगर उसके अधिकारियों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया तो जवाब बेहद गंभीर होगा। दावा यहां तक किया गया कि पाकिस्तान ने इजराइल को नक्शे से मिटाने की धमकी दी। नक्शे से यह बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बयान इस तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया आएगी। यह बयान सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि अगर ऐसा कोई संदेश वास्तव में दिया गया होता तो या पाकिस्तान हो या फिर इजराइल, दोनों के बीच तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा सकता था। लेकिन अब इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी सामने आया। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इन दावों को खारिज किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने इस पूरी खबर को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का स्विट्जरलैंड दौरा पूरी तरह सामान्य रहा। उन्होंने दावा किया कि वहां सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा खतरा या अलर्ट सामने नहीं आया था, कोई थ्रेट नहीं था। स्विस और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी किसी असामान्य स्थिति की जानकारी नहीं शेयर की गई थी। यानी एक तरफ पत्रकार का दावा है कि पर्दे के पीछे बड़ी साजिश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद इसे गलत बता रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी खबरें सामने क्यों आई? ये बहुत बड़ा बात है। तो दरअसल पश्चिम एशिया की राजनीति इस समय सभी जानते हैं कि बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। इजराइल, ईरान और अमेरिका और फिर कई पाकिस्तान जैसे देशों के बीच एक रणनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। ऐसे माहौल में किसी भी बड़े नेता की सुरक्षा को लेकर सामने आने वाली खबरें तुरंत वैश्विक चर्चा के केंद्र बिंदु में आ जाती हैं। और आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रभावशाली सैन्य अधिकारी में से एक हैं, ऐसा कयास लगाया जाता है। वहीं इजराइल और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे। पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच इसी तरह की गुप्त कार्रवाई या फिर कह ले धमकी की बात सामने आती है तो उसका असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता।
या इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि दोनों के बीच की जो तनाव है उसमें कोई तीसरा आदमी फायदा उठाना चाहता हो, बल्कि पूरे क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभावित इससे हो रही है। अब लेकिन फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेपे एस्कोबार का दावा कितना सच है और कितना केवल एक सूचना आधारित अनुमान है, क्योंकि जब तक कोई आधिकारिक सबूत या बयान सामने नहीं आता तब तक इसे सिर्फ एक दावा ही माना जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर ने एक बार फिर दिखा दिया कि आज की दुनिया में जंग सिर्फ मैदानों में ही नहीं लड़ी जाती, बल्कि खुफिया सूचनाओं, कूटनीतिक संदेशों और रणनीतिक दावों के जरिए भी शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर कुछ निकल कर के आता है या फिर नहीं आता, ये तो जांच की विषय होगा, क्योंकि अभी तो एक तरफ से दावा किया जा रहा है, एक तरफ से दावों को खारिज किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इसे खारिज किया है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हुई है इस पर इजराइल की तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं आएगी और फिर इसके मामले में पाकिस्तान अपने स्तर पर जांच भी करने का दावा कर रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दावा था या फिर पर्दे के पीछे सच कोई बड़ा खेल चल रहा था? इसमें कितनी सच्चाई है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दावों को गंभीरता से लेना चाहिए या फिर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।